देखिए, हम तो हमेशा डायलॉग के ऊपर यकीन करते हैं कि जमहूरी पार्टी की हैसियत से 2018 में जर्नल फेज गैंग नेटवर्क ने जो पार्टी सिस्टम बिठा के पीटीआई को मुसरत कर दिया पाकिस्तान पे, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पहले स्पीच में ये कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ है। जवाब में वही जो अस्ब मामूल गाली गलोच। उसके बाद अभी इसी असम्बली के जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान खिताब की है, उस वक्त भी ऑफर की है। ये हो गया दूसरा। तीसरा ये कि ये जब आईनी तरामीम की बात चल रही है तो बिलावल भुट्टो साहब से एक सवाल के जवाब में कि पीटीआई से बात करेंगे, उसने कहा बिल्कुल करेंगे, पीटीआई से भी करेंगे। अगले दिन अली उम्मद खान साहब ने बयान दिया है कि हम कोई बात नहीं करेंगे, हम बात उस वक्त करेंगे जब इमरान खान जेल से बाहर आएगा। नंबर एक बात। दूसरी बात ये, उसके बाद वो जाके हमने जब मौलाना साहब के साथ बात की, डिस्कशन की है, तो ये मौलाना साहब के पास पहुंचना शुरू हो गए। मौलाना साहब ने इनको बोला कि आप अपनी ड्राफ्ट दे दे, मसौदा दे दे, हम अपना दे देते। इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ जो वो बात हुई, पीपल्स पार्टी ने अपना मसौदा दिए, कल मौलाना साहब ने अपना मसौदा भी दिए, मगर पीटीआई ने अभी तक मसौदा नहीं दिया। एक तरफ पीटीआई के जो रहनुमा है वो ये कहते हैं कि ये असेंबली जाली है, दूसरी तरफ आप कहते हैं मौलाना साहब के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है, हम एक पेज पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ पहले ये खुद तो फैसला करें कि इन्हें करना क्या है। अगर ये असेंबली जाली है तो फिर ये टीएड, ये तनख्वाहें, ये कमेटियों के, ये पार्लियामेंट लॉजेस के मजे क्यों लूट रहे हैं? तो फिर चीजें छोड़ दे। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा सीट NA 242 का मुस्तफा कमाल साहब के 3800 वोट थे, मेरे 42000 वोट थे, उसको जिता दिया। ट्रिब्यूनल में हमारा केस चल रहा है। मैंने ट्रिब्यूनल के जज सिंध हाई कोर्ट का जस्टिस है, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा जनाब मैं पिछली हुकूमत में इस कमेटी का हिस्सा था कि ये जो ट्रिब्यूनल केसेस है ये आपने 6 महीने के अंदर आपने फैसला करना है, अभी आपने शुरू नहीं किया है। तो उस जस्टिस साहब ने मुझे सवाल की कि आप मेरे चीफ जस्टिस को बोले कि मुझे फिर और कोई केस न दे, सिर्फ यही केस दे ताकि मैं चलाऊं। इसीलिए हम कहते हैं कि आईनी केसेस को अलग कर दो ताकि आम केसेस चले। नंबर एक बात, नदीम कुरैशी साहब मेरे भाई है। असल में जो शख्स जो पार्टी खुद काम करती है, जो करती है, तो उनको दिल में यही शक होता है कि अगला ना करे। आपको याद है अमजद शहबाज की हुकूमत को गिराने के लिए इन्होंने 63A में सदारती रेफरेंस भेजा और फिर जजेस ने खुद ही अपनी मंतक के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक उसको खत्म की। जो वोट डालेगा वो नायल तो होगा, साथ में वोट कोड भी नहीं होगा, और अमजद शहबाज की हुकूमत गिरा दी है। तो भाई हम ऐसा कोई फ्रॉड नहीं करने वाले हैं। हमारा ये मुद्दा आज से नहीं है, हमारा ये मुद्दा 2006 से है। मुझे आमतौर पे ऐसे मामलों पे काफी संजीदगी होनी चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ हंसी ये आ रही है कि एक ही वक्त में कोई साल 2 साल पहले एक सिनारियो एक गवर्नमेंट को सूट कर रहा होता है और फिर 2-3 साल में सिचुएशन ऐसी चेंज होती है कि दूसरी गवर्नमेंट या अपोजिशन में लोग उससे परेशान बैठे होते हैं। तो ये साइक्लिक केओस है हमारा। काज़मी साहब आप मुख्तसर कहिएगा, फिर मुझे नदीम साहब की तरफ जाने, वरना वो शिकवा करेंगे। मैं ये कहता हूँ इफ्तिखार चौधरी के वक्त से सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क इन माजी के जजों ने किया है, जो डायरेक्ट भर्ती हुए दुनिया में, इसी वजह से 141 नंबर पे इफ्तिखार चौधरी को दुनिया में पता है। उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, वो सबको पता है। फिर जस्टिस साकिब निसार ने जो किया वो भी दुनिया को पता है। आपका पॉइंट मैं समझ रही हूँ।